हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अल्फ़ा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे पटवारी के सिलेबस के बारे में। तो उसका तैयारी हम लोग कैसे करेंगे उसको यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा हम लोग बुक प्रिफर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसके लिए एक कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता होती है, PGDCA, ठीक है, या DCA, ठीक है। तो दोनों आपको क्या होना चाहिए। तो आप जब वो कर लेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, ठीक है, बुक आती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है तो आपको क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्य जानकारी जो कि होता है, ठीक है। उसके भाग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंटर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, प्रिंटर से क्वेश्चंस एक दो आता ही है तो उसको करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, उससे उसमें जो जो वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट से कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उनके फॉर्मेट्स के एक्सटेंशंस होते हैं, वो पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग में, पूरा इंटरनेट जब आप चलाते हैं तो उसके लिए कैसे कनेक्टिविटी होती है, वेबसाइट यूआरएल क्या है, एचटीटीपी क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, वो सब यहाँ पे कम्युनिकेशन और इंटरनेट के अंदर कवर होता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह इसको जावा ने एक बार इसको यूटिलिटी ले लिया है और एक बार इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लिया है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम इस चैनल पे कंप्यूटर का वीडियोस लाएंगे, ठीक है, जो कि यूज़फुल होगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली आप MCQ से भी पढ़ सकते हैं, बट MCQ से पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व न कर पाएँ एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में एकदम से मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको और आपका यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हम पूरा फंसने वाला नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है एकदम जनरल है, ठीक है, एकदम जनरल। मतलब कोई किसी को भी आ जाता है, क्योंकि आजकल अगर देखते हैं तो आजकल तो कंप्यूटर शुरू से पढ़ाना चालू करती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक लेवल पे कंप्यूटर का आएगा जो अभी यूज़ करते हैं। एक मोबाइल के अंदर जो होता है, इंटरनेट के बारे में आप पूरा जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया, एक यहाँ पे चैप्टर होता है मल्टीमीडिया में आ जाएगा, वीडियो ऑडियो का फॉर्मेट आ जाएगा, टेक्स्ट का उपयोग आ जाएगा, ठीक है। CD DVD के बारे में आप यहाँ पे एक मेमोरी करके एक यूनिट मिलेगा आपको, जो बुक बताऊँगा, ठीक है, उसमें मेमोरी करके एक यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसको पूरा कर पढ़ लेना है कि कौन सा रैम रोम क्या है, ठीक है, डायनामिक रैम क्या है, पेन ड्राइव किस टाइप की ड्राइव है, ये सब सारे चीज़ आपको पढ़नी है। उसकी क्षमता क्या क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का वर्किंग कैसा है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्च इंजन करके, सर्च इंजन यहाँ से अलग से टॉपिक दिया, तो सर्च इंजन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। सर्च इंजन के मतलब, सर्च इंजन का तो अलग अलग सर्च इंजन, एक तो सर्च इंजन होते क्या हैं और सर्च इंजन कौन कौन से हैं, ठीक है, ये दो चीज़ आपको इसमें जानकारी चाहिए। यूट्यूब के बारे में यूट्यूब के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, यूट्यूब के बारे में जनरली सबको पता रहता है, ठीक है। फिर भी उसको अगर अच्छा से पढ़ेंगे तब हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है सर्च इंजन हो गया। अच्छा, जीमेल के मेल ईमेल के बारे में आता है, ठीक है। तो ईमेल से रिलेटेड आपको कुछ कुछ जानकारी होना चाहिए कि कौन सा यूज़र नेम है, कौन सा डोमेन नेम है, उसमें फाइल कितनी क्षमता होती है, मतलब उसमें कौन सा सर्वर यूज मतलब होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा बुक आता है, थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो आप परीक्षा मंथन की आप बुक प्रीफर करेंगे, ठीक है। परीक्षा मंथन का लेटेस्ट एडिशन ले लेंगे, उसमें मतलब बेसिक कंप्यूटर्स कवर हो जाते हैं। अगर वो चीज़ UP PCS वगैरह PCS में भी आते हैं, मतलब जिसमें कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा है। इवन वो बैंक के लिए भी अच्छा है, बैंक वाले भी पढ़ते हैं। SBI हो गया, IBPS क्लर्क क्लेरिकल लेवल का उसमें दिया रहता है, तो वहाँ से आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के समझेंगे और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा, इसका वेटेज रहता है 20, तो 20 में आपको 15, अगर आपका अच्छा है तो 15 तो मिलना ही है। इसमें आप 18 19 स्कोर कर सकते हैं, 18 19 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या टफ हुआ तो आप उसको छोड़ेंगे, लेकिन आपका तैयारी थोड़ा अच्छा होना चाहिए 100%, तब आप कर पाएंगे। तो परीक्षा मंथन को आप पूरा पढ़ लेंगे, उसमें MCQs भी दिया होता है, उसमें डिटेल्स भी दिया होता है, ठीक है। परीक्षा मंथन में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं तो उसको आप छोड़ देंगे, इतने यूनिट्स जो जिस पे कवर होते हैं उसको ही आपको करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे, क्योंकि बैंकिंग में और अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसमें एक टॉपिक्स नहीं दिया है कम्युनिकेशन करके, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए आप वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं, बेसिक या लुसेंट। बस आपको इसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चंस देखने होंगे, मतलब एक्सेप्शनल को ज़्यादा पढ़ेंगे जब आप व्यापम की तैयारी करते हैं, तो एक्सेप्शनल चीज़ें ही पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट कहीं से भी, यूट्यूब से भी, कहीं से भी आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और बुक प्रिफर पर करना है तो हरदेव बहारी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और लुसेंट का ले सकते हैं, या फिर आप वसुदेव नंदन का थ्योरी पढ़ने के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। तो वो उससे ही काम चल जाएगा। इन सबको एवरेज मान के चलिए कि आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन सबसे देखने को आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप बुक पढ़ेंगे, एक पैरामाउंट की बुक आती है, वो बेसिक लेवल वाला है, ठीक है। मतलब आपको शुरू से पढ़ना है तो काफ़ी हद तक वो एक्चुअल में SSC के लिए होता है, ठीक है। लेकिन उसमें व्यापम भी कवर हो जाता है, तो उसको आप प्रीफर करेंगे। SP बख्शी करके आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, अरिहंत का SP बख्शी, आप उसको प्रीफर कर लेंगे। वहाँ पे पूरे आपको ये सब फ्रेजल और स्पेलिंग वगैरह, पूरे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मिल जाएंगे, और पूरा ऑल थिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा और बुक्स हैं, बुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट लेना है कहीं से, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं मैथ्स सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए मैथ्स सेक्शन में आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक, जैसे कि शारदा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर कोई भी किरण पब्लिकेशन की SSC की बुक आती है उसको सॉल्व करने के लिए लेंगे। तो आपको यहाँ पे SSC लेवल का जो CHSL होता है, 12th लेवल, और एक CGL, दोनों का ही कंबाइन, मतलब आपको यहाँ पे उस लेवल तक का आपको यहाँ पे आप एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। तो आप उसकी जो भी बुक्स होते हैं उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो उसके लिए, ठीक है, राकेश यादव हो गया, या फिर किरण पब्लिकेशन की अनसॉल्व आती है, या फिर माजिद हुसैन नहीं, सॉरी, एक आती है, एक और आती है, उसका नाम अभी याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो आप मतलब ये सब आपको, तो इसमें मेज़र आपको कवर करना होता है। देखिए अनुपात समानुपात से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, लाभ हानि क्रय प्रतिशत साधारण ब्याज रेखा कोण, यहाँ से 3D वाला जो है, ठीक है। इसमें बस ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ा सा हायर लेवल का नहीं है, अप टू 10th का है, तो आप, ठीक है, यहाँ से नंबर सिस्टम वगैरह आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप SSC का जो बुक आते हैं उसको प्रैक्टिस के लिए, आप कॉन्सेप्ट आप बुक से नहीं ले सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं से आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह या फिर किसी कोर्स, पेड कोर्स होते हैं वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप हमको मैसेज करेंगे टेलीग्राम में, तो वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर पोर्शन है, ये थोड़ा सा टफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये कभी कभी ठीक एवरेज लेवल का आता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसका वेटेज है। उसके बाद उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, उसके बाद 15 मार्क्स के आपको रीजनिंग मिल जाएंगे। रीजनिंग एवरेज होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक आप प्रिफर करेंगे, कोई भी बेसिक बुक, RS अग्रवाल इस टाइप से, या HD मतलब दीपक यादव, या इन सब की बुक आप प्रेफर, परफेक्ट पब्लिकेशन का बुक जो आता है बेसिक बुक, बट आपको कॉन्सेप्ट कहीं और से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से मेजर जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है, एनोलॉजी आ जाएगा, आंकिक सीरीज वाल आ जाएंगे, नंबर काउंटिंग आ जाता है, ठीक है। और जिसमें बोर्ड मास वगैरह ये सब आपको दिखने पैटर्न मिल जाता है, और छपे हुए चित्र, ठीक है।
और फिगर काउंटिंग तो हो गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक स्पीड की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान को हम लोग जीएस बोलते हैं। जीएस के लिए कोई भी एक मतलब इस पूरे के लिए आप कोई भी एक बुक नहीं खरीदना है, ठीक है। आपको सब अलग अलग प्रिफर करके अप टू एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं, मतलब आपको बेसिक चीज़ें ही करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है राजनीतिक व्यवस्था संविधान, इसमें संविधान पूरा पढ़ना है, सूचना का अधिकार के बारे में, ठीक है। इस पूरा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, पूरा पॉलिटी को इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप इसमें 10वीं तक का ही पूछा जाएगा और यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया है भारत स्वतंत्रता का, तो यहाँ तक ही आप पढ़िए, उसमें ज़्यादा मॉडर्न और ये सब पे प्राचीन वगैरह को ज़्यादा मत फोकस कीजिए, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा पोर्शन से ज़्यादा आता है। तो आप वहाँ पे जिस एंशिएंट से देख सकते हैं, आपको मॉडर्न से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भूगोल में बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। इसके लिए आप इस जीएस को पढ़ने के लिए आप लुसेंट का जो वन लाइनर्स दिया रहता है पूरा, उसको आप प्रेफर करेंगे। वहाँ पे लुसेंट में बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल में पढ़ना है तो इसका जो सेपरेट बुक्स आते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की या महेश बर्णवाल की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन के लिए वहाँ पे आप परीक्षा मंथन ऐसा ये सब पढ़ सकते हैं, वन लाइनर, तो उससे आप जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है समसामयिक घटनाक्रम, एक करंट अफेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो नेशनल करंट अफेयर आपको जीएस पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है। उसके बाद अगर उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 15 मार्क्स के छत्तीसगढ़ नेशनल इंटरनेशनल पूरे घटनाक्रम आ जाएंगे, साहित्य एवं साहित्य वगैरह भी आ जाएंगे बुक्स, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो जनरल नॉलेज है, छत्तीसगढ़ की नॉलेज के बारे में आ जाता है, 15 मार्क्स के आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो रहेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं आपको पढ़ना महत्वपूर्ण है। उसका करंट अफेयर साथ में पढ़ेंगे, लोक संगीत, गीत संगीत पढ़ना है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, मतलब ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करते हैं उनके बारे में, पद्म भूषण, पद्मश्री कौन मिला है, किसको मिला है। छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय जो करंट अफेयर में चल रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं कवर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इसके लिए आप 2 मंथ में आप कर सकते हैं, आपका कुछ बेसिक्स क्लियर है अब, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको अगर शुरू से स्टार्टिंग अगर कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा इसमें कम से कम 6 मंथ की टाइम लग सकती है, अगर आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। और प्रीवियस आपने कई एग्ज़ाम दे चुके हैं, व्यापम के एग्ज़ाम देते रहे हैं, तो ये आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है। 1-2 मंथ में आप पूरे आप कवर कर सकते हैं, डेडिकेशन के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पटवारी की जो है तैयारी कर सकते हैं। व्यापम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोस्ट आ सकती है, अगर अभी तो पता चल रहा है कि आ रहा है करके, बट ये आएगी ही, चुनाव के 1 साल पहले तो आएगी ही। बहुत दिन हो गया, अराउंड लास्ट टाइम 19 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट करके हमें बताइए, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।